एक बार एक आश्रम में एक साधु से किसी ने पूछा कि अगर आपको रूप और नाम में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे। साधु हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैं नाम को चुनूंगा, क्योंकि जब नाम को चुन लिया जाता है तो वह रूप स्वयं चलकर तुम्हारे पास आता है। नाम को पकड़ लो तो रूप तुम्हारे पीछे दौड़ने लगेगा। यही बात एक बालक के जीवन में एक दिन साक्षात अनुभव बन गई थी। उस बालक के जीवन में एक दिव्य महात्मा आए थे जिनका नाम था हरिराम बाबा। बाहर से देखने में वे बिल्कुल साधारण लगते थे। उनका पहनावा भी साधारण, उनकी बोली भी साधारण। कभी कभी तो लोग उन्हें देखकर समझ ही नहीं पाते थे कि ये कैसे संत हैं। लेकिन जो उनके पास कुछ समय बैठ जाता उससे एक गहरी शांति मिलती और ऐसा लगता जैसे मन का बोझ अपने आप हल्का हो गया हो। वे निरंतर राम नाम का जप करते रहते थे, सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, बस उनके होठों पर एक ही संगीत चलता रहता, राम 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 राम। उस बालक का आसन जिस जगह लगता था वही हरिराम बाबा आकर लेट जाते थे। दिन में भी वही, रात में भी वही। बालक मन ही मन सोचता कि बाबा मेरी जगह क्यों घेर लेते हैं। लेकिन फिर उसके मन में ये भाव भी आता कि ये साधु हैं, इनका अधिकार है। वास्तविकता ये थी कि बाबा को महाराज जी से बहुत प्रेम था और इस प्रेम में वे अपने आप को उनके आसन से चिपके रहते थे। वे बहुत कम सोते थे, रात भर नाम जप करते रहते थे और बालक कब उनकी गोद में सिर रखकर सो जाता उसे खुद भी पता नहीं चलता। एक रात का प्रसंग बड़ा अद्भुत हुआ। ठंडी हवा चल रही थी, आश्रम में सब सो चुके थे। दीपक की लौ धीमी धीमी कांप रही थी और बालक गहरी नींद में डूब गया। तभी उसे स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि पूरा आकाश स्वर्णिम प्रकाश से भर गया है, जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हों। सामने एक विराट स्वरूप प्रकट हुआ, इतना विशाल कि जैसे कोई पर्वत चलकर सामने खड़ा हो गया हो। वे हनुमान जी थे। उनका शरीर सूर्य के समान दमक रहा था। उनके रोम रोम से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। मुकुट दमक रहा था, गले में मड़ियों के हार झिलमिला रहे थे और वे ताली बजाकर कीर्तन कर रहे थे। ताली बजाकर कीर्तन करने में राम 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 की ध्वनि आ रही थी। उनका स्वर ऐसा था जैसे आकाश भी कांप गया हो। जब वे कीर्तन करते तो उनका मुख खुलता और उनके बड़े बड़े चमकते दांत दिखाई देते। बालक पहले तो यह दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन फिर उनके विराट स्वरूप को देखकर उनके मन में भय पैदा हो गया। उसका शरीर कांपने लगा, सांस तेज हो गई। उसी क्षण उसने अनुभव किया कि किसी शीतल हाथ ने उसके सीने को सहलाया, एक बहुत ही शांत और स्नेह से भरा स्पर्श, और उसी स्पर्श के साथ उसकी आंखें खुल गईं। उसने देखा कि उसके पास हरिराम बाबा बैठे हैं और उसके सिर पर हाथ फेर रहे हैं। बालक अभी कुछ कह भी नहीं पाया था कि बाबा मुस्कुराकर बोले, डरना मत पंडित बच्चा, मैं निरंतर राम नाम का जप करता हूँ, इसलिए हनुमान जी 24 घंटे मेरे पास रहते हैं। आज तुझे भी दर्शन दे गए। हनुमान जी से डरना नहीं, वो तो साधु संतों के रखवाले हैं, असुरों का नाश करने वाले हैं और राम के परम भक्त हैं। फिर बाबा थोड़ी देर शांत रहे और बोले, आज तुझे एक और बात बताता हूँ। तूने तो केवल दर्शन किए हैं, लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक डाकू आश्रम में चोरी करने आया। आधी रात को आया, सब सो रहे थे, लेकिन जैसे ही इस आसन के पास पहुँचा उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। वो हिल भी नहीं पाया, कांपने लगा, पसीना बहने लगा। उसने देखा कि उसके सामने एक विशाल बानर खड़ा है, गदा लिए। आँखों से आग बरसाते हुए वो डर मारे बेहोश हो गया। सुबह जब लोग आए तो उसने रोते हुए सब स्वीकार कर लिया कि मैं चोरी करने आया था, लेकिन यहाँ कोई दिव्य शक्ति पहरा देती है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा कि वो कोई और नहीं, वो पवन पुत्र ही थे, क्योंकि जहाँ राम नाम का निरंतर जप होता है वहाँ उनके दूत पहरा देते हैं। यही नाम की महिमा है। फिर बाबा ने बालक से कहा, सोच पंडित, अगर हनुमान जी यहाँ रहते हैं तो राम जी कहाँ जाते होंगे। राम भी इसी नाम के कारण यही है, क्योंकि जहाँ उनका भक्त है वहाँ भगवान भी स्वयं खिंचे चले आते हैं। इसलिए जीवन में रूप से मत बंधना। रूप बदल जाता है, शरीर बदल जाता है, संसार बदल जाता है, लेकिन नाम नहीं बदलता। नाम शाश्वत है, नाम अमर है। फिर बाबा ने चातक पक्षी का उदाहरण दिया और कहा, देख चातक को, जो केवल स्वाति की बूंद चाहता है, चाहे आकाश में आग बरसे, चाहे ओले गिरे, चाहे उसकी चोंच टूट जाए, लेकिन वह मेघ से अपना प्रेम नहीं छोड़ता।
वैसे ही तेरे जीवन में लाख दुख आए, अपमान आए, लोग तुझे ठुकराएं, बीमारी शरीर को तोड़ दे, पर तू कभी यह मत कहना कि राम नाम से मुझे क्या मिला। जो मिलना था वो मिल गया, तुझे नाम मिल गया, अब तुझे कुछ और नहीं चाहिए, अब बस नाम में रम जाना है। और उस दिन के बाद उस बालक का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखें खुल गईं, उसका मन स्थिर हो गया। उसे समझ में आ गया कि रूप अस्थायी है लेकिन नाम शाश्वत है। जो नाम का हो गया उसके लिए दुनिया का कुछ भी छिन जाए तो भी उसका सब कुछ नहीं छिनता। इसलिए वह बालक जीवन भर राम नाम की रटन करता रहता है। चलते फिरते सोते जागते वो राम राम जपता रहता है। और जब आप ये कथा सुन रहे हैं तो केवल एक कहानी नहीं, यह आपके जीवन के लिए भी एक संकेत है, एक रास्ता है, एक पुकार है कि आप भी अपने जीवन में नाम को अपनाइए, राम नाम का स्मरण कीजिए, अपने मन को नाम में डुबो दीजिए, क्योंकि जो नाम को पकड़ लेता है उसे संसार की कोई तूफानी लहर डुबा नहीं सकती। और अगर यह कथा आपको अंदर तक छू गई हो, अगर आपके मन में कहीं राम नाम की एक हल्की सी ध्वनि भी जाग उठी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए ताकि यह नाम का संदेश और लोगों तक और पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी ऐसी आध्यात्मिक कथाएं और भक्ति से जुड़ी हुई प्रेरणाएं मिलती रहें। और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री राम, ताकि हमें यह पता चले कि आपने इस कथा को केवल सुना ही नहीं बल्कि हृदय में भी बसाया है। धन्यवाद।